अब वैसे भी माशाल्लाह से मॉडल हाउस का काम पूरे ज़ोरों शोर से जारी और सारी है। ड्यूरिंग फिनिशिंग कुछ चीज़ें हैं जो आपने पॉइंट आउट की हैं जिसका खास तौर पे क्लाइंट्स को ख्याल करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें आज अपनी इसी वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, तो काइंडली ज़रा हमारे क्लाइंट्स को गाइड कीजिए कि ड्यूरिंग फिनिशिंग वेस्टेज ऑफ मटीरियल बचाने के लिए किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। जी खलील, इस टाइम माशाल्लाह हर जो फिनिशिंग से रिलेटेड काम है अंदर हो रहा है और हम लोग अभी लेके अंदर चलते हैं, अपने जी क्लाइंट्स को दिखाएंगे कि मॉडल हाउस जो है उसको किस तरह से फिनिश किया जा रहा है। इसके लिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की हैं जी और बिल्कुल जब ऐसे। हम लोग फिनिशिंग पे आए उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें फील की जो कि हमारी टीम को चाहिए था कि उसमें उस तरह से प्लान करती, लेकिन आगे के लिए इंशाल्लाह एक हो चुकी भी है जी जी। ये चीज़, नज़र से गुजरी है तो इसको वैसे ही करेंगे। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मॉडल हाउस जो है जिसको बनाने का मकसद ये था कि एक तो हमारी जीपीएस की जो कंस्ट्रक्शंस हो रही है हम्म, उसके ऊपर क्लाइंट आते थे तो वो कहते थे कि आपका जो प्रीमियम पैकेज है वो जी क्या है, तो जी उसकी वजह बिल्कुल। से हमने ये मॉडल हाउस को रेडी किया। ठीक है। और साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती थी इससे पहले, डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे लेकिन ना तो उनके मॉडल हाउस थे और ना हमारी अपनी तसल्ली हो रही होती थी उनके काम के ऊपर। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। इसकी वजह से हमने मॉडल हाउस ये रेडी किया है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं आज कितना काम कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 10 टू 15 डेज मजीद है कि इसको क्लोज करें। हम्म। एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है, इसके ऊपर फुल हम जो है टाइल वर्क पे गए हैं सही है। और मार्केट चल भी ऐसी रही है कि इस टाइम मार्केट में जो कंपटीशन है शायद उसकी अब ज़रूरत बन चुकी हुई है कि आप इस तरह के घर बनाएंगे तो आपका घर जी सेल होगा। जो जी जी। अपने रिहाइश के लिए बजट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, कुछ रॉक वॉल कर लें, कुछ पेंट वर्क कर लें, कुछ वेदर शीट कर लें, कुछ टाइल वर्क कर लें, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस टाइम मोस्टली घरों के ऊपर टाइल को काफ़ी प्रेफरेंस प्रेफरेंस दी दी जा रही जा है। रही है उसमें। वैसे भी थोड़ा सा ये भी फायदा है ना आपका, पेंट का एक्सपेंस जो आपका फर्दर आगे चलना है दोबारा से 1 साल के हाँ बाद जी, 6 महीने अगेन एंड वो आपका अगेन बच वो आ जाता रहा है। होता है तो आपकी हाँ जी। कॉस्ट सेफ हो वो जाती है, कॉस्ट आप सेफ कहीं हो ना कहीं जाती इसी पैकेज या इसी कॉस्ट को टच कर जाते हैं। है। ऐसे आज ही अंदर ऐसे चलते हैं ही। और ये घर जो है 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफर किए हैं ठीक हमने, है। साथ ही साथ 2 प्लान्स मजीद ऑफर किए हैं। ठीक अच्छा खलील, अंदर चलते हैं तो टाइल वर्क का काम हमारा काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है और वुड वर्क स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है। तो वुड में वैसे भी माशाल्लाह से कौन सी कैटेगरी की आपने वुड जो वो चूज की है वुड स्पेशली में डोर्स के हमने इससे लिए। पहले भी एक वीडियो की थी, ये प्रीमियम क्वालिटी जो है येलो पाइन है जिसके इस ठीक टाइम है। ये डोर्स के फ्रेम्स लगे हुए हैं। हम्म। और इसके लिए आप मार्केट जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी किस्म की इसके अंदर भी ऑप्शन है लकड़ी की। ठीक है। 4 तरह की 5 तरह की ऑप्शन आ जाती है। फुल सीजनड है वुड। ठीक इसको है। ये होगा कि कल को ये ज़्यादा हमें वो नहीं करेगा कि नमी समटाइम कैच नहीं करेगी। डोर लगने के बाद अपने आप को समटाइम एक्सक्यूज कर लेते जी हैं, जी समटाइम बिल्कुल। वो फैल रहे होते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। वुड आपके सामने है और वुड के अंदर भी आपको बताता चलूँ कि प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड जो है वन टाइम अगर आप कर लेंगे तो आपकी वेस्टेज, और आप अगर बिफोर टाइम अपना जो कारपेंटर है उसको अपने डिज़ाइन वगैरह बता देंगे कि हम ये डिज़ाइन के डोर चाह रहे हैं, जी जी। तो वो आपको इकट्ठी मेजरमेंट्स करके जब वो बताएगा कि हमें लेट्स सपोज हमें अपने इस मॉडल हाउस के लिए जो टोटल वुड रिक्वायर्ड थी वो जी थी जी। 85 सही है। फिट्स की। ठीक है। तो 85 फिट्स में हमारा सारा काम कंप्लीट हो ठीक जाता है। है। अच्छा, इसमें बाकी वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो जब ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट हम गए थे उसमें लेंथ का भी उसने कुछ बताया कि जिसमें आपका मटेरियल वेस्टेज ना अकोमोडेट बड़ा इजीली हो सकता था। जब इसमें आपकी जो लेंथ निकल रही होती है हाँ वैसे जी। है आपकी हमारे 8 फुट की लेंथ है। जी बिल्कुल तो ऐसे। अगर आप जब चढ़ाई करवा रहे होते हैं तो आप पीस को उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करवा लेते हैं, और जैसे हमारी एक जो लेंथ थी वो 16 फीट की थी जी बिल्कुल जो ऐसे। हम ले रहे थे, तो हमारे 8 फुट के दरवाजे थे, उसमें हमने इस चीज़ को बड़ा मेजर किया कि हमें सेम इसी साइज की लेंथ चाहिए। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सेमी सॉलिड हमारा मेन डोर सॉलिड है, अंदर वाले हम्म। सेमी सॉलिड है, लेकिन ये लुक एंड फील सॉलिड की कहेंगे। सॉलिड। लेकिन हम बता इसलिए लें क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरह के दरवाजों को भी सॉलिड कह के बोल बेचा जाता है। जब ठीक आप है। इस टाइम बिल्डर के घर के अंदर जाते हैं, एक बड़ा सॉलिड सा दरवाजा आपको लुक एंड फील दे रही होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ये शीट्स को यूज़ किया जाता है। इसमें ये एमडीएफ पड़ी हुई है और ये एचडीएफ है। एचडीएफ जो है, एचडीएफ में ये है कि ये इस टाइम वाटर अब्जॉर्प्शन जो है ना आपकी कट जाती है ठीक और है। इस ये फूलती नहीं है दोबारा। ठीक तो है। एचडीएफ शीट बेहतर है। इसके बाद एचडीएक्स भी आ गई है। ठीक वो है। टोटली एक समझ ले जो होता है ना ये प्लास्टिक टाइप, उसके अंदर मटेरियल है वो आपका, और इससे वो कॉस्ट यानी कि ऊपर उसमें चली जाएगी। अभी रेजिस्टेंस बारिश की रिसेंटली वो, निस्बत भी ज्यादा आ हाँ जाती जी, वो रिसेंटली आई है। है। ठीक और है। ठीक। वो हमारी लाइट्स फिक्स हो चुकी हुई है इस टाइम। वुड की जो कैबिनेट्स हैं, जो हमारे किचन के इनर साइड की कैबिनेट्स का ये है एमडीएफ, ठीक ये आ है। चुका है प्लाई शीट्स। ठीक है। अंदर चलते हैं। अच्छा, चुगाठों का, हाँ जी। आप खलील चुगाठों के लिए भी मैं आपको अपने व्यूअर्स को सजेस्ट ये करूंगा कि आपने चुगाठों के लिए जो है ना सॉलिड चुगाट लगानी है अगर तो लकड़ी पे जा रहे हैं, अदरवाइज लॉन्ग लाइफ तो आपकी नो डाउट वो जो है जिसकी चुगाट है। Yes, आपने अगर ये वाली चुगाट लगानी है ना तो इसके लिए हमने जैसे ये फ्रेम बनाया है, ये सॉलिड का है, टोटल सॉलिड पे गए, इसको आप जैसे मर्जी खड़काएं, जैसे मर्जी नॉक करें। ठीक है। अब आप जब किसी जगह घर खरीदने जाएंगे ना तो आपने एक चीज को ये देखना है, आपको
चुगाट कहा जा रहा है ना कि सॉलिड लगी हुई है, हाँ जी। आप उसको नॉक करेंगे ना तो उसमें से ना खोखली सी आवाज आती है। कुछ ऐसे भी है ना वैसे जो ये फर्मा जो है वो MDF का यूज करते हैं। MDF कर लेते हाँ हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। उसमें ये है कि जब आपका धुलना है फर्श तो वो आपका खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे हमारी इनर साइड के ऊपर चुगाट के अंदर जो है एक टर्माइट स्प्रे भी कर रहे हैं हम। ठीक है। वैसे तो वो हमने जो हाउस आपका में जो- किया हुआ है, लेकिन इसके हाँ अंदर हम एक और टर्माइट स्प्रे करें। आज ही बजना एलुमिनियम आ चुका हुआ है। एलुमिनियम में हमने जो एक प्रीमियम क्वालिटी का एलुमिनियम है वो किया है। हमारी यहाँ पे जो वार्डरोब है सारी एलुमिनियम की आएगी, सही हो गया। और यहाँ पे बेड वॉल्स रेडी होनी है हमारी। इस टाइम हमने जो इसके मेन कोटिंग्स होती हैं, फर्स्ट कोट सेकंड कोट, वो कर दिया है। ठीक है। वॉशरूम की टाइल फिक्स हो चुकी है। इस टाइम आपको बड़ा डस्टी डस्टी नजर आएगा, लेकिन यही टाइम होता है कैप्चरिंग का। ये नहीं कि आप पूरा घर रेडी कर लें और आप उसके बाद कह दें जी ये शोशा करके आपका घर रेडी हुआ। नहीं, ऐसी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन को कैप्चर करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि real time ये picture कैप्चर वैसे- होंगी जी, फिर आपको पता चलेगा कि काम हो क्या रहा है। ऐसे ही। और हमें भी कुछ लर्निंग्स मिली खलील। अच्छा, एक चीज मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आप नीचे को आए। ये जो जगह है ना, इधर जब टाइल फिक्स कर रहे होते हैं ना आपके टाइल वाले, तो आपने वो तमाम एरिया जहाँ पे आपकी चुगाठें आनी और उनकी जो लरें लगनी है, जी, जी। यहाँ पे आपने टाइल फिक्स नहीं करवानी। ये हमसे हुआ, हम अपनी इस चीज़ को नेक्स्ट रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हमने इसकी टाइल वाले को भी लेबर दी और बिल्कुल सही है। उसने मटेरियल भी लगाया। अब वुड वाला आया, उसने कहा जी मैंने तो अपनी लरें लगानी है, तो उसने इसको खेड़ा है, ये लगवाएंगे हम दोबारा, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आगे से हम लोग इसको बिफोर टाइम जो है ना प्लान करके चला करेंगे। अच्छा, किचन के अंदर आ जाए। किचन में मार्बल्स की स्लैब लगी है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी। ये ना यहाँ पे आप आए, इसको ज़रा चेक करें। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपका जब किचन वॉश होता है ना, हाँ जी, तो इसमें ना ये लटक लगवानी चाहिए। ठीक है। ये पैसे लगते हैं इसके थोड़े से, लेकिन सही ये है कि आपका वाटर जब यहाँ से आके ड्रॉप डाउन होगा ना, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसकी नीचे जाके आपकी ना तो शेल्फ के ऊपर पानी जाएगा, तो ये लटक लगी हुई आगे। सही होगा। दूसरे ये भी हम कोरियन लोग- लुक देगा आपको। इसमें व्हाइट होगा तो पूरा कोरियन लुक देता है। ये ठीक हमने है। ग्रेनाइट लगाया, तो इसके अंदर जो है ये आपकी एक, मेरे ख्याल से अगर आप बनवा रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ लाजमी ऐड करवाया कि नहीं। तमाम तरह इसको लटक बोलते हैं। ये हमारी रेडी होके आई थी लटक के साथ। ठीक है। यहाँ पे हमारी किचन कैबिनेट्स आनी है। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये भी एक और पॉइंट, यहाँ पे जो आपका ये आता है ना, जो आपका शक्कर होता है, हाँ जी, हुड जो आती है ये हमारी। wood, इसको समटाइम ओपन कर दिया जाता है समटाइम, लेकिन हमने इसको शक्कर को इनर साइड पे ही फिक्स करवाया, और ये थ्रू आउट इस तरह से जाके वॉल में से बाहर जा रहा है। सही तो हो समटाइम वो प्लास्टिक सा पाइप होता है, वो बिल्कुल, लेके डक से आपको बना के, डक से बिल्कुल बना के अजीब वो सी अनइवन लुक सा भी लग रहा दे होता रहा है। है, बिल्कुल तो इस ऐसे। चीज को भी जरा देख लिया करें, ये आपके लिए बेहतर होगा जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और वैसे भी कौन सी चीज मेजर जो है वो इसमें पॉइंट आउट आपने की है कि अच्छा, finishing हम लोगों ने लाइटिंग पे बड़ा फोकस रखा है। अभी आपको ये जो लाइट लगेगी, और ये आजकल जो लाइट चली हुई है लेजर ब्लेड लाइट, कॉस्टली है। 1500 रुपए की एक लाइट होती है, कहीं से 1350 की मिलती है, कहीं से 950 की भी मिलती है, लेकिन हमने अच्छी क्वालिटी की लगाई। उसमें ये था, जब हम लोग गए परचेज करने, तो हमने उसकी लाइट की ना वो देखी कि आपकी शार्पनेस कितनी है। वो जब वॉल के ऊपर कर रहे थे तो हमें सबसे ज़्यादा इसमें शार्पनेस नजर आई, तो यही की है। आजकल ये माशाल्लाह लेटेस्ट है, ट्रेंडी है, और इससे लुक बड़ी बेहतर आती है। अच्छा, इसमें ये तो नहीं होगा कि विजन थोड़ा सा आपका हिट होगा ड्यूरिंग बैठे हुए लाइट के लिए? नहीं नहीं नहीं, इस पे कुछ भी विजन हिट नहीं होगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का आपके फेस के ऊपर ये पड़ेगी। स्टेयर के ऊपर मार्बल पे गए हैं, स्टेयर पे भी वंस अगेन आप देखेंगे तो वही लटक, और यहाँ पे हमारी सेंसर लाइट चलनी है। वो आजकल आपको पता है वंस अगेन वो भी ट्रेंडी है। तो हम लोगों का ये था कि हम लोग इस घर के अंदर सेंसर लाइट भी दें। हमने अपने इंटीरियर्स के अंदर जो टाइल का एक पैटर्न सिलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये ग्रूव के साथ, और इधर मिरर आएगा, ये आप देख सकते हैं। अब आपका ये घर जो है ना मेंटेनेंस फ्री है, और मेरे ख्याल से 95% जो है ना एरिया, जैसा कि 95% लोग एरिया कवर कर रहे थे वॉलपेपर से, ये वॉलपेपर नहीं है। और इसको बताने की रीजन, ये लगाने की रीजन ये भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता इस घर के अंदर कोई इशू, हमारी अल्लाह का शुक्र है घर के अंदर कोई नमी नहीं है। अच्छा, वैसे भी इसका कोई बेनिफिट भी तो बताया ना, ग्रूव आपने रखी है, उसमें बेनिफिट क्या? यार, इसकी टाइल की फिक्सिंग के दौरान जो है ना, टाइल को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, खुदा ना खास्ता सांस जिसे कह लें, ये इतना ग्रूव देना जरूरी है, जिसकी वजह से टाइल खुदा ना खास्ता कल को ना नाप छोड़ दी नहीं है। तो ये इसकी स्पेस इसलिए हमने ठीक हो गया, ठीक है। और मजीद क्या चीज आपने ऐड अप की? यार हलील, अभी ऊपर आ जाते हैं। ऊपर भी हमारा सेम पैटर्न तो वही है, लेकिन अब आ जाते हैं कि हमने जो इंटीरियर में अपनी चीजें सेलेक्ट की हुई हैं, वो एक जब फाइनल लुक बनेगी तो आप लोग आए। इसका ओपन हाउस भी होना है। अभी हम चलते हैं अपनी जो वॉल्स के ऊपर इस टाइम तैयारी हो रही है। वैसे भी ये पॉलीथीन का क्यों यूज कर रहे हैं आप? क्या कल मैं आया था तो ना मैंने इंस्ट्रक्शंस तो इन्हें दी थी कि आपने जब ये वॉल के ऊपर इसकी एमडी शीट को फिक्स करना है ना, तो बिफोर नीचे आपने एक पॉलीथीन शीट का यूज करना है। ये पॉलीथीन शीट से क्या होगा, कल को वैसे तो इंशाल्लाह नहीं है नीचे कोई भी डैम्पनेस नहीं है, लेकिन फिर भी
मजीद उसकी लाइफ लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये एमडीएफ शीट होती है, इसको खुदा ना ऐसा ज़रा सा पानी लगे तो खोलती है, तो इसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसकी लाइफ बेहतर करने के लिए हमने इसको भी आपका जो है ना। अच्छा, हमारा जो ये मॉडल हाउस रेडी हो रहा है वैसे भाई, इसमें एक तो हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं ना, क्वालिटी जो है 240 में आ रही है जी। इसमें आप क्या डिफरेंस रख रहे हैं? जिसमें वॉल वगैरह हम रेडी कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जिसमें रूफ टॉप गार्डन आपका बनाया गया, जिसमें आपको बारबेक्यू एरिया दिया है, वाटरफॉल दिया है, एक और ग्रीनरी, और ये सारी चीज़ें करके हमने 2 मिलियन का एडिशन दिया हुआ है। वो लोग जो हमारे से इंस्टॉलमेंट भी बुक करवा रहे हैं, इवन कि हमारा जो अभी राइट नो एक मॉडल हाउस को देखे माशाल्लाह 4-5 साइड्स ऐड हुई हैं। ये अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने आके हमारी इस फिनिशिंग को देख के हमें अप्रिशिएट किया, वो अल्लाह का शुक्र है। जब हमारी फुल प्रोडक्ट फाइनल होगी तो उस टाइम आके देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन बैरियर टाउन के अंदर ऐसा घर नहीं होगा। सही होगा, तो इसका थोड़ा सा बता भी देना हमें कि क्या कितनी जो है 2 मिलियन 2 मिलियन का एड ऑन होगा। 2 मिलियन का एड ऑन इसमें हमारा एक्स्ट्रा जो टाइल वर्क हुआ है, फ्रंट फुल टाइल, रूफ टॉप के ऊपर वर्क, और जो बेड वॉल, और ये जो एक्स्ट्रा किस्म की वैसे तो हो रही होती है, हम एक स्टैंडर्ड पैकेज रखा है उसमें हम मीडिया वॉल देंगे जी, लेकिन समझ लें वो आपने मिसाल सुनी मैंने, एक सादा कुलचा एक तिलों वाला, ऐसा ही तो ये तिलों वाला कुलचा है। अच्छा, तो फिर ये दसो कि इस कुलचे की बुकिंग कितने तो कर रहे हो तुम? ये जो है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड प्लान है ना, वो है 240 और इसमें 260 पे जाएगा, हमारा प्लान्स बने हुए। और जो हमसे आके कंस्ट्रक्शन के लिए बात करते हैं कि हमें इस तरह की फिनिशिंग करवानी है, वैसे हमारा स्टैंडर्ड जो ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट है। अच्छा, मैं एक और ग्रे स्ट्रक्चर के वाले से बात कर लूँ थोड़ा सा, अगर जरूर करें। आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन देखनी है आपने एंड तक जरूर है, क्योंकि बड़ी अहम चीजें जो हम इसमें 2650 रुपए के जो इस टाइम आवाजें मारे ना कुकड़ बने हुए हैं, इनके कुकड़ों के ना मैं सीधा कर दूंगा, क्योंकि देखें एक अट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी हम लोग ज़मीन.com पे भी मेंशन करते रहते हैं कि यार लो प्राइस के ऊपर जो है ना ऐड लगाते हैं, और बाद में ना और कॉपी पेस्ट अब करने लगे हैं, मार्केट को ख़राब करें। अगर तो वो बंदा 2650 में आपको काम करके दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ, गेट ग्रिल मेंशन ही नहीं किया तो लगाना भी नहीं उसने, ऐसे ही शेडों की कैलकुलेशन मेंशन ही नहीं किया तो लगानी नहीं। 2000 स्क्वायर फीट हम लोग चार्ज कर रहे हैं 5 मरले के एरिया, वैसे 1900 बनता है। अब 1900 के अंदर आपकी जो ये 6677 फीट की जो है ना हाइट जो जा रही है ना, हाँ जी, ये वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे और आपका ले जाएंगे ग्रे स्ट्रक्चर 3100-3200 पे। 2650 पे करना, तो ये काम आपने उनसे लाजमी करवाना है, करवाएं, वो आपको रेट कोड करते हैं 2650 वाले पे। 2650 में आपने गेट, ग्रिल, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, शेड्स, ये सारी चीजें करवा के फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हमारा ये इसका 3000 रेट है, ठीक हो गया इसका ग्रे का, लेकिन ना एस्केलेशन है, ना कोई एक्सक्यूजेज है, ना टाइम डिले है, और ना ही मटेरियल के अंदर कोई वेरिएशन है, तमाम वही है। तो ये मैं पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा श्योर हूँ, मैंने किया है, और हम लोग आगे इसी तरह से करते रहेंगे। और जिन्होंने करना नहीं है वो बाद में कॉल के लिए आपको टाइम लेंगे, अभी ठहर जाए सर अभी बताते हैं। वो जिस बंदे से कंसर्न होगा फिर उसको लभेंगे वो किधर है इस टाइम, वो किसी मीटिंग में बैठा होगा तो कहेंगे अभी आपको 5 मिनट में बताते हैं, नहीं, ऑन रन टाइम आपको रिप्लाई होगा, ऑन रन टाइम वी आर अवेलेबल, और नो जो जेबी और नो एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, टीपीएस की अपनी टीम है वो सारी लगी हुई है, पेंट वाली अपनी टीम है, टाइल फिक्सर हमारे अपने हैं, वुड वाले अपने रेगुलर, जिनको अब माशाल्लाह 25-30 साइटें चल रही हैं। तो हमारे जो ये बंदे हैं तमाम तर हमारे से हैप्पी हैं, और हम लोग इनके काम से भी सेटिस्फाई। थोड़ा छत पे चलें, आप जरा देखें छत की क्या फाइनल लुक जो है निकल रही है, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, अच्छा, बॉक्सिंग के वाले से मैं अभी थोड़ा सा वॉशरूम दिखाऊंगा। हाँ जी, हमें 10 मरले के लिए ना कॉल आती है कि 10 मरले का वॉशरूम है 5x8 का। अच्छा, हमारे वॉशरूम 9 बाय 9.5 5 9.5, आप आगे 8-10 बंदे और आ सकते हैं। ये वॉशरूम 9x5 और साथ वाला वॉशरूम 11.5 ये 5 मरले के अंदर। तो फ्लोर प्लान डिजाइन करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेड भी बड़े अच्छे साइजेस के हैं, और फ्लोर प्लान के अंदर हमने वॉशरूम भी बड़े अच्छे साइज के रखे। अच्छा, अवैस भाई वॉशरूम के अंदर मैंने एक चीज देखी, हमने 2x4 की टाइल यूज की है, सारी अभी यही हो रही है, रिक्वायरमेंट है मार्केट के मुताबिक। कुछ लोग छोटी टाइल लगा रही है, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब उसको ना लगवाएं, यानी कि बड़ी टाइल की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, वार्डरोब्स पे आ गए। इस रूम की वार्डरोब आती छोटी है, इस रूम में वार्डरोब आती छोटी है। हमारी बैक साइड पे बेड सारी वॉल्स रेडी होनी है, एसी पॉइंट हमने बाहर निकाल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये ना ये भी चीज आपने देखनी है, अपने इलेक्ट्रिशियन को आपने अपडेट करना है कि जब वो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो दे रहा होता है इस वॉल के ऊपर ना सेंटर करवा लिया करें। अगर आपने लाइट की प्रोविजन देनी है, ये देखें इधर लाइट तो नहीं आनी थी ना, लाइट तो आनी थी इधर, तो ये भी हमारी साइड से एक उसका हुआ है अमेंडमेंट, कल ये दोबारा हुआ, झरी लगी, लेकिन हमने बिफोर टाइम ये कर लिया सही। आप लोगों ने इस इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट्स है ना उसको लाजमी देखा कर। थोड़ा एक और चीज भी है वैसे, इनका अलाइनमेंट का जो है
ये अभी हमारी फिक्स होनी है शीट। ठीक है। और एक और चीज, हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब ने जो है ना ये चीज और ये चीज देखेंगे तो थोड़ी सी अप एंड डाउन है, ये खुद ही हाईलाइट कर दी। आगे से उसको कहना है कि भाई ये चीज जो है ना ये तकरीबन यहाँ बनती थी। खैर इधर हमारा वॉल लाइट नहीं है लेकिन पॉइंट थे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि आपने लाइट करवानी है। खुदा ना खास्ता आपकी एक लाइट थोड़ी सी डाउन हो और एक लाइट अपनी अप लगी हो तो वो फिर अनइवन लगेगा। और सी चीज आ जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे इस फ्लोर प्लान के ऊपर एक एडिशन हुआ था, अमेंडमेंट थी। अमेंडमेंट ये थी कि ये वाली जो कैबिनेट बन रही जो कि हमने इस जगह पे ये फिक्स की जहाँ पे मैं आ गया हूँ, यही साइज हमारा था वॉशरूम के अंदर, लेकिन हम लोगों ने फील किया यार वॉशरूम जरा बड़ा करें। ये कैबिनेट हमने प्रोविजन इधर निकाली, साथ में थोड़ा सा अपना जो ऊपर का लिविंग एरिया उसको कॉम्प्रोमाइज किया। तो हमारी ये लुक अंदर की वॉशरूम की बड़ी जबरदस्त आ गई और साथ साथ ये वाला भी जो है ना एरिया अच्छा यूटिलाइज होगा। आप आ जाए अब वॉशरूम में 11:30 बाई 5 का वॉशरूम ठीक हो गया। इसकी पार्टीशन भी थोड़ी सी पार्टीशन, ये आ गया वैनिटी एरिया। आसान थोड़ा सा आ गया, ये आ गया है इसका वैनिटी एरिया। यहाँ पे ग्लास फिक्स होगा। ठीक है। ये हमने एक लंच वॉल बनाई है, इस जगह पे आएगा हमारा कमोड। नीचे कंसील्ड है, ऊपर कंसील्ड नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा शावर केबिन, ऊपर से आपको मिल रहा है सन किन, ऊपर आ जाएगा ग्लास। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो ऊपर से नजर आएगा, इसको हमने वो करके ना फ्रॉस्टिंग करके तो ग्लास फिक्स करेंगे तो एक डे लाइट का एक्सेस भी मिलेगा आपको और बड़ा जबरदस्त हमने ब्लैक कॉम्बिनेशन रखा है। ये इंशाल्लाह वॉशरूम जब रेडी होगा ना तो अभी तक बैरियर टाउन के अंदर इस तरह का वॉशरूम भी इंशाल्लाह। ये चीजें जो है ना एक प्रीमियम क्वालिटी यही चीज तो बताती है कि किस तरह का मटेरियल और क्या प्लानिंग है आपकी उसको एग्जीक्यूट करने में। अभी ये हमारी चुगाट लगी। अच्छा मैं एक और बताऊं, अच्छी वुड होगी तो उसमें अरसान आप इधर आए, हमारी इस वुड के अंदर कोई आपको जो है ना वो नहीं नजर आ रही होगी गिरा जिसे गिरा बोलते हैं। एक ही वुड, एक ही दरख्त, एक ही उससे निकलते हैं, उसमें क्वालिटीज होते हैं। प्रीमियम आ गया, बी ग्रेड आ गया, सी ग्रेड आ गया, डी ग्रेड आ गया। तो इस चुगाड़ पे अच्छा दरख्त एक होता है प्रीमियम क्वालिटी, उसी में से किस तरह नहीं? एक देखें उसमें पूरा दरख्त है ऐसे, जो सबसे बाहर वाला सबसे बेहतर है। अंदर वाली साइड पे नमी आ जाती है क्योंकि जड़ से आपका वो आ रहा है, ऊपर धूप का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वो ऑलरेडी सीजन होती जाती है वुड। तो बाहर वाली साइड जो है वो आपकी सीजनड होती है, उसके अंदर फाइनल फिनिशिंग बड़ी अच्छी होती है, उसमें गिरा बहुत कम हो चुकी होती है। एक ही जगह से लकड़ी निकल रही होती है लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज आपकी फिर तो वो उसके ग्रेडिंग कर देते हैं। फिर एक दोस्त हैं उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं कि यार इसमें तो आप चौगाठों में तो दूसरी यूज कर लेते, ये तो अंदर ही चली जानी है ना। तो हमने कहा नहीं यार, हमने एक ही माल लिया है, एक ही तरह की लिया है प्रीमियम। तो आप लोगों ने भी प्रीमियम लेनी है तो प्रीमियम का जाके बार्गेन करें, जो आपको अच्छा कोई वेंडर मिलता है। अभी रूफटॉप की तरफ चलते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या काम हुआ है। अच्छा अगेन एक और चीज, अभी तक आपको बैरियर टाउन में ऐसी रूफटॉप भी नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी, कॉपी होगा, लेकिन अभी तक नहीं होगा। 5 मरले के अंदर ऐसी रूफटॉप आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ये भी ये आ गया सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया में 2 ऑप्शन थी, यहाँ पे एक तो पेंट करवा सकते थे, पेंट ही था इंटीरियर में। फिर हमने कहा नहीं यार इधर भी टाइल ही करते हैं, जो लोग आएंगे या जो लोग यूज करेंगे या जिन लोगों को हम लोगों ने ये अगर किसी के नसीब में होगा मॉडल हाउस का भी तो ये जो है इसका बारबेक्यू एरिया हमारा इंटीरियर में ना इस जगह पे था, हमने फिर थोड़ा सा इसको ऐड जरा आगे करवाया। और ये इन बिटवीन द अच्छा गैप आपने दिया है, ये खलील ग्रेनाइट लगा है। अगर कैमरामैन पास आए, जब बारबेक्यू आप इसमें करेंगे तो बारबेक्यू करते हुए आपकी ना हीट होती है, तो टाइल इधर से ना खराब खत्म हो जाना है टाइल का काम। देखें ये फॉर एवर है, लाइफ टाइम है। तो ये हमने इसके ऊपर जो स्लैब दी है ये ग्रेनाइट, इसमें यानी कि वो अपनी वो अंगीठी फिक्स करेंगे, बाद में उठा ली उसको, इसी उठा लिया और रख दिया। इवन के आप ये देखें गैस का पॉइंट भी है, ये गैस पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन गैस पॉइंट कब होगा यूटिलाइज? जब गैस होगी इधर। गैस होगी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाएंगे हमारे आउटर एसी और साथ में कुछ प्लांट्स आएंगे। ठीक है। ये आ गया वो ग्लास, और ये देखें हमने इसको भी ना टाइल फिक्स किया है। सही हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे बाहर आएगा ताकि खुदा ना खास्ता बारिश आती है तो उसका पानी ना जाए नीचे। सही। हर हवाले से ना इस चीज का ख्याल रखा गया कि कोई भी जो है ना आने वाले टाइम में कोई मसला ना आप लोगों को। यहाँ पे वंस अगेन प्लांटेड एरिया मिलेगा और वाटरफॉल आएगा, थोड़ा सा वाटरफॉल आएगा। ये अब जो है ना आने वाले 10 से 15 दिन में डेली बेसिस के ऊपर पिक्चर चेंज नजर आएगी आपको। और आपके लिए ओपन हाउस होगा एक, इंशाल्लाह आप लोगों को इनवाइट करेंगे। रोकवाल के वाले से सैंपल लगे हुए हैं, हमने अपने व्यूअर से भी पूछ लेंगे कि आप बताएं कौन सा कलर करवाएं, ब्लैक, डार्क, लाइट ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, लाइट ग्रे है। फिर ये आ जाता है हमारा स्किनी और ये आ जाता है क्रीमी। ठीक हो गया।
वैसे जहाँ तक मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको कि जिस तरह की हमारी टाइल एक स्टाइल है या कलर कॉम्बिनेशन है उसमें जो है ना ये ज़्यादा सूटेबिलिटी बनती है इसकी। अभी तक ज्यादा लोगों ने इसी को ही सिलेक्ट किया है। कल विजिट थे 4-5, उन सारों ने इस चीज की सजेशन दी है। तो हम अपने भी व्यूअर से पूछ लेते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो तो ये एक वीडियो थी। अब बोलने के लिए इस वीडियो के ऊपर घंटा भी बुलवा लें, क्योंकि हाथ से काम किया हो ना तो आप घंटा भी बोल सकते हैं। ऐसा ही है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ों को कैप्चरिंग करते जा रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ जो दे रहे हैं इसी को दिखा के ही बेचना है। हवा में कोई चीज़ नहीं बनेगी। हवा में जो इंटीरियर्स के ऊपर कोई काम इस तरह का नहीं है कि आप पिक्चर देख लें, फिजिकल आके देखें। इसी तरह का एक और हाउस रेडी हो रहा है सेम पैटर्न के ऊपर। तो पीपीएस का जो है ना, अच्छा एक मैसेज भी तो देते हैं क्लाइंट को कि प्री लॉन्च जो हमारी ये रेट चल रही है कब तक वैलिड है? 28 फरवरी तक हमारे जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होम्स है उनका रेट है। ठीक है, और ये तब तक वैलिड है। तब तक वैलिड है। तो नाजरीन देर मत कीजिए, टाइम बहुत शॉर्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन करने के लिए अभी फ़ोन उठाएं और जो दिए गए नंबर हैं उन पे करें कांटेक्ट। मुझे और वैस पे को दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।